हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जो भी दोस्त हमारा वीडियो देख रहे हैं, सभी दोस्त स्वस्थ रहें, मस्त रहें अपने जीवन में। यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है। तो दोस्तों, आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत शाम के 4 बजे से हो रही है। और आज सुबह से हमने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, तो आज जो है शाम से हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। आज कुछ ऐसा हुआ कि हमारे मोबाइल के पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई। हमने 100% चार्ज किया और एकदम से बैटरी चली गई, पता नहीं क्या हुआ। तो इसी वजह से हमारा ब्लॉग जो है आज शूट नहीं हो पाया। और फिर दोबारा से लाइट आई तो उसके बाद हमने अपना मोबाइल चार्ज किया। और फिर जो है अब हमारा ब्लॉग जो है बन रहा है। और हमारा आटा आया था, तो उसको हमने टंकी में करके रख दिया है, क्योंकि अब की बार हमारे जो गेहूँ हैं अभी इस बार से ख़त्म हो गए। तो अभी ज़्यादा कुछ खास धूप नहीं निकलती है, इस समय बादल भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसी वजह से हमने गेहूँ नहीं मंगवाए हैं और एक इकट्ठा ही खरीद लेंगे। पूरी साल के पूरी साल के लिए हो जाएंगे। तो जब अच्छे से धूप निकलने लगेगी तो हम गेहूँ मंगवाएंगे। तो धुल के डाल देते हैं तो अच्छे से साफ़ भी हो जाते हैं और सूख भी जाते हैं। और अभी ज़्यादा धूप नहीं न होती है, तो इसीलिए हमने गेहूँ नहीं मंगवाए थे। तो हमने हस्बैंड जी से बोला जब तक जो है बाज़ार से ही ले आओ, तो ले आए थे। वही अपने आटा जो है टंकी में करके रख दिया है और उसके बाद में लगाने लगे हैं झाड़ू। शाम वाली झाड़ू हमारी लग रही है। तो दोस्तों, आप लोग कंटिन्यू वीडियो में बने रहिएगा और फुल वॉच ज़रूर करिएगा। और जो भी दोस्त हमारे नए आते हैं चैनल पर, सब्सक्राइब कर लें। सभी दोस्तों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आप लोग कमेंट करके हमें बताते हैं हमारा ब्लॉग आप सभी को कैसा लगता है। और हमारी शालिनी बहन ने बहुत ही प्यारा सा कमेंट किया है, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो आप बहन बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, आप जितना धैर्य रखेंगे आगे उतना ही आपको आराम होगा। ऐसा नहीं है कि ईश्वर जो है जिसको दुख देता है देते ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस हम लोगों की जब वक्त ख़राब होता है ना, तो उसी समय ऐसा लगता है कि हमारा कोई नहीं है। पर ऊपर वाला सब देखता है और सबकी सुनता है। देर है पर अंधेर नहीं। तो देर से ही भले सही, पर आप जितना दुख झेलेंगे पहले और उससे कई ज़्यादा आपको सुख भी मिलेगा आगे चलकर। तो हमने भी अपने लाइफ में बहुत बहुत कठिन जो है दिन देखे हुए हैं। ऐसा नहीं है, हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख आए हैं। हमारी शादी नहीं हुई थी, हमारी मम्मी ने जो है बहुत ज़्यादा दुख झेले हैं और हमने उनको देखा है। हम लोग 3 बहनें हैं और 2 भाई थे। और जो है हमारे खेत भी नहीं है, तो मुश्किल होता है। मतलब जब बड़ी फैमिली होती है ना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है घर को चलाना, पढ़ाना लिखा। फिर भी हमारे पापा ने सभी भाई बहनों को अच्छे से पढ़ा रहे हैं। और कितना मुश्किल होता है वो तो हम ही समझ सकते हैं कि हमारे मम्मी पापा को हमने दुख झेलते देखा है। तो बस वही सोचकर हम भी मतलब कम नहीं करते हैं किसी बात का, जो भी है उतने में खुश रहते हैं। और उससे कई ज़्यादा हम सोचते हैं ईश्वर ने हमें ससुराल में दिया है, तो इतने में खुश रहते हैं हम। तो आज नहीं तो कल ज़रूर होगा, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। और हम तो बस यही कहते हैं कि कोई कुछ भी कहे तो सुन लेना चाहिए, क्योंकि उसका जवाब ईश्वर ज़रूर देता है। आप नहीं देते हैं तो उसका जवाब ईश्वर दे देता है, कोई भी हो। तो बस हम जो है थोड़ा बहुत टेंशन होती है, पर जो है बाद में अगर आप अच्छे से सोचेंगे तो सारी बात समझ में आ जाती है। तो आप परेशान बिल्कुल भी मत होना बहन। और आप अकेली नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। और आपको कोई भी बात मन में हो तो आप हमसे कह सकती हैं, अपना मन हल्का कर सकती हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जब कोई मन में बात होती है, कोई भी टेंशन होती है, किसी से शेयर कर दो ना, तो मन जो है शांत हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो वैसे आप हमें अपनी बहन समझकर हमें बता दिया करें, उसमें कोई वो नहीं है। और आप हमें अपनी बहन माने और आप अपनी बात कह सकती हैं हमसे। और जो है
और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपना अपनी बेबी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखिएगा। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आए। और हमारी मुमताज़ बहन बहुत ही प्यारा सा कमेंट करती हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का ब्लॉग हमारा बहुत ही छोटा सा है, आप लोग ढेर सारा प्यार देना। और झाड़ू तो हमारी लग गई थी, फिर भी आप लोग सोच रहे होंगे कि झाड़ू लगी पता नहीं चल रही है। तो हमारे आर्थर सब कुछ फैलाते रहते हैं और पेड़ की पत्तियां हिल जाती हैं, पूरे में फैल जाती हैं। जैसे ही झाड़ू लगा के कमर सीधी नहीं कर पाते हैं और फिर दोबारा से पत्तियां जो है पूरे आंगन में फैल जाती हैं, तो पता ही नहीं चलता है कि झाड़ू लगी है कि नहीं लगी है। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा था और ये खेत से आलू जो छूट जाते हैं खुदाई करने के टाइम, तो वही वाले खेत जोता गया था टेड, तो वही वाले ये आलू निकले हुए हैं। तो बीन लाए थे हस्बैंड जी और भैया लोग, सभी लोगों ने मिलकर बीने थे। तो उसमें जो है अच्छे अच्छे आलू जो भी थे तो वो निकाल लिए हैं पापड़ वगैरह बनाने के लिए और बाकी फेंक दिए हैं। तो आलू जो है साफ़ करने के बाद में इधर आ गए हैं बर्तन धुलने के लिए। तो हमारे थोड़े बर्तन भी पड़े थे दोपहर के, तो वही यहाँ पे धुल रहे हैं। और थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा भी लग रहा है क्योंकि शाम हो गई है, तो थोड़ा सा अंधेरा भी दिख रहा है। तो वही यहाँ पे धुल रहे थे और बाल्टी भी दोनों भर के रख लेंगे। और आज हमारा खाना नहीं बनेगा क्योंकि हस्बैंड जी का न्योता था, तो इसीलिए फिर नहीं बनाए थे खाना। और हमने सुबह बनाई थी दाल, तो वही रखी हुई है और रोटियां भी रखी थी। तो इसीलिए फिर हमने कहा चलो खाना तो बनाना नहीं है, तो बर्तन धुल लिए हैं और पानी भर के रख लेते हैं और वही वाला खाना खा लेंगे। तो अकेले हैं तो हमने सोचा चलो वही खा लेंगे जो रखा है, क्योंकि खाना भी ख़राब नहीं करना चाहिए। और हम कभी कोई मतलब कितना भी खाना हमारा बच जाए हम लोग खा लेते हैं, कभी भी वेस्ट नहीं करते हैं। तो बर्तन धुलने के बाद में बस दोनों बाल्टी भी हमने मांज ली थी अच्छे से और बाल्टी भी धुल के भर ली है। और इधर आप सभी को दिखाते हैं, आर्थर और सार्थक दोनों ही चटाई बिछाकर आंगन में लोट लोट कर खेल रहे थे, ये देखिए। और दोनों बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे दोनों भाई और खेलने में लगे हुए हैं। तो ऐसे ऐसे ही पूरे दिन शैतानियाँ करते रहते हैं। और हम आर्थर को पहना रहे थे स्वेटर, तो ये पहन नहीं रहे थे क्योंकि बच्चों के लिए भी थोड़ी थोड़ी सर्दी सी हो जाती है और इनको जो है इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है इस समय, तो इनको जो है जुकाम हो रखा है, थोड़ी सी खांसी भी आती है। तो इनको स्वेटर पहनाने के लिए आए, वैसे ही ये भागने लगे थे, ये देखिए। तो इनको पकड़ के स्वेटर पहना रहे थे और ये भाग जा रहे थे, बड़ी मुश्किल से पहनाने दिया, इतना ज़्यादा शैतानी करते हैं। और लौट गए हैं, रोने लगे थे कि हमें स्वेटर क्यों पहना रही हो। तो फिर जो है इनको ज़बरदस्ती हमने स्वेटर तो पहना दिया था, पर थोड़ा देर रोए थे, ये देखिए उतार के भागे जा रहे हैं, बहुत ही मुश्किल से पहनाने दिया। हमारे आर्थर ना बहुत ज़्यादा शैतानी है, ये देखिए बहुत ज़्यादा मतलब शरारतें भी करते हैं, ये ऐसे ही शैतानी करते रहते हैं पूरा दिन। और स्वेटर तो बहुत ही मुश्किल से पहनाने दिया था इन्होंने। और इधर जो है हमारे कपड़े पड़े थे, अभी हमने फोल्ड करके नहीं रखे थे, तो यहाँ पे जो है कपड़े फोल्ड कर रहे हैं। थोड़े बहुत अंदर भी पड़े हैं, तो वो वाले भी अभी फोल्ड करेंगे जाके और रख देंगे सारे कपड़े। और जब तक कपड़े फैले रहते हैं तो हमें हमें जो है दिमाग हमारा घूमता रहता है, बिल्कुल भी हमें अच्छा नहीं लगता है। और कपड़े सारे रख देते हैं तब जाके हमें शांति मिलती है। तो इधर जो है कपड़े हमने फोल्ड कर लिए हैं और फिर चलते हैं अंदर, अंदर वाले कपड़े जो है रख देंगे। तो इधर भी अभी रस्सी पे टंगे हुए थे सारे कपड़े, तो ये भी सूख गए थे, तो हमने सुबह जो है दोपहर में उठा के ऐसे ही टांग दिए थे आकर। तो हमने कहा चलो अब रख देते हैं इनको, और अभी जो है कोई काम भी नहीं था, तो हमने कहा चलो कपड़े ही रख देते हैं, रस्सी खाली कर देते हैं। क्योंकि अगर सामने आ जाए ना निकलने की जगह पर, तो हस्बैंड जी को गुस्सा आ जाता है कि सामने ही कपड़े टांग देती हो। तो इसीलिए जो है जैसे ही सूखते हैं वैसे ही फोल्ड करके अलमारी में रख देते हैं, टांगते नहीं हैं। तो इधर सारे कपड़े टांग रख दिए हैं और उसके बाद में खाना खाएंगे चलकर। और इधर हमने अपनी
बिस्तर भी लगा दिया है, क्योंकि सार्थक बोल रहे थे हमें मम्मी लेटना है, तो इसलिए फिर हमने बिछा दी थी खटिया भी। और इधर हम खाने जा रहे हैं दाल चावल। तो हमने उड़द की दाल और आलू वाली दाल बनाई थी, तो वही थी। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए। और आज का ब्लॉग हमारा यहीं तक, कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।